Hello, friends. I hope you are well, and I welcome you all in my channel. Welcome back, you all, in my channel. Now, I have brought some questions for you, and these questions for the practice session. I already have given part 1 for this, and in that there are 10 questions already have been discussed. Now this is question number 11, and you may see select the option that can be used as a one word substitution. Here this is one word substitution. Here the question is words carved on a stone or monument. Words carved on a stone or monument, what it is called? Transcription, prescription, subscription, inscriptions. तो देखते हैं इसका आंसर होता है क्या। ट्रांसक्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शंस ये तो गलत है, इंस्क्रिप्शन सही होगा। यानी कि जो मोनूमेंट पर या पत्थरों के ऊपर काट काट के बनाया जाता है उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इंस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है प्रतिलिपि, ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रतिलिपि, प्रेस्क्रिप्शन का मतलब नुस्खा, और सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदे की राशि। सब्सक्रिप्शन मीन्स चंदे की राशि। तो एक इंस्क्रिप्शन जो है वो ही सिर्फ सही है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिला लेख। यहाँ देखिए, इंस्क्रिप्शन मतलब शिला लेख, यानी पत्थर पे काट के लिखा हुआ उसको शिला लेख कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी सेम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, OWS, टू रिड्यूस ए शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। मतलब कि पूरे के लिए जो शॉर्टर फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? तो श्रिंक माने छोटा करना, प्रोट्रैक्ट मतलब होता है प्रोट्रैक्ट, चलिए ये नहीं पता है। एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, एक्सटेंड भी नहीं होगा। अब्रेविएट का मतलब होता है शॉर्टर फॉर्म ऑफ होल, यानी कि इसका देख लेते हैं एब्रेविएट, बिल्कुल सही है। और देखिए जिसका स्पेलिंग नहीं आ रहा था, प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है खींच करके लंबा करना। प्रोट्रैक्ट मीन्स खींच के लंबा करना, एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना, और श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना। तो सही आंसर है अब्रेविएट। अब्रेविएट का मतलब है शॉर्ट फॉर्म, जो हम लोग फुल फॉर्म बनाते हैं और उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो अब्रेविएट का मतलब होता है शॉर्टर फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। वी बाउट गुड क्वालिटी फर्नीचर्स फॉर आवर न्यू हाउस। देखिए, फर्नीचर्स जो होता है वो कभी भी फर्नीचर्स होता ही नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। फर्नीचर्स नहीं होगा, जब भी होता है फर्नीचर होता है, सिंगुलर होता है। तो फर्नीचर में ही गड़बड़ी था, सही है। फर्नीचर सिनेरी, देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि फर्नीचर, सिनेरी, मशीनरी इत्यादि अनकाउंटेबल नाउन है, जिसमें एस या एस का प्रयोग करके इनका प्लुरल बनाना गलत है। यानी कि फर्नीचर्स जो है ये गलत है, और यही जो गलत है यही हमारा आंसर है, क्योंकि गलत वाले पार्ट को ही ढूंढना है। जो गलत वाला पार्ट है वही आंसर होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसिडर्ड एंड सेल्फ ऑब्जर्व। जो व्यक्ति सेल्फ ऑब्जर्व होता है, कंसिडर्ड होता है, घमंडी होता है, उसको कहा जाता है। देखिए, जो घमंडी होता है उसको चीटर तो नहीं कहेंगे, डिसीवर मीन्स ठग नहीं कहेंगे, फ्रॉड मतलब ठग नहीं, एगोटिस्ट कहेंगे। एगोटिस्ट का मतलब होता है कंसीटेड, एक्सेसिवली कंसीटेड और सेल्फ एब्जॉर्ब। तो एगोटिस्ट बिल्कुल सही है। देखिए, फ्रॉड का मतलब क्या है? धोखेबाज। चीटर और डिसीवर का मतलब होता है धोखा देने वाला। तो एगोटिस्ट का मतलब है अहमवादी, यानी कि जो व्यक्ति बहुत घमंड में रहता है, घमंड से चूर है, उसको कहा जाता है एगोटिस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो स्पेलिंग गलत है उसको ढूंढना है। तो फ्रेंड का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, बहुत आसान है, FRIEND होता है फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड का स्पेलिंग गलत
देखिए फ्रेंड, बिल्कुल FRIEND। तो जो गलत शब्द है वही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें करेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है। नेक्स्ट है 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द बॉय वॉकड एट अ फास्ट। फास्ट के बाद क्या लिखेंगे? पीस तो होगा नहीं, प्लेस होगा नहीं, और पोज भी नहीं होगा। पेस मतलब कदम होता है। तो द बॉय वॉकड एट अ फास्ट पेस, मतलब कि तेज तेज कदमों में लड़का चला। तो पेस बिल्कुल सही है। देखिए तेज गति से, द बॉय वॉकड एट अ फास्ट पेस। इसमें क्या होता है कि कभी कभी मेरा खुद का भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये तो वर्ड सही है, आंसर तो ये होगा नहीं। जो सही है ये भी सही है, आंसर नहीं होगा। और ये भी सही है, ये आंसर नहीं होगा। स्पेलिंग ये गलत है, और जो गलत है वही आंसर सही होगा, यानी कि बी होगा। फ्लेवर है, फ्लेवर का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। फ्लेवर का FLAVOUR, फ्लेवर। देखते हैं, देखिए फ्लेवर बिल्कुल सही है। फ्लेवर, ये जो फ्लेवर है ये इसका सही स्पेलिंग है, यहाँ गलत लिखा हुआ था, जो कि यही सही आंसर होगा, क्योंकि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ही ढूंढना है। चलिए नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मदर्स बैक वाज टू ब्लैंक टू वर्क एनी लॉन्गर, सो शी ले डाउन टू रेस्ट। मदर्स बैक वाज टू, देखिए मदर्स बैक वाज टू, सॉफ्ट तो नहीं होगा, सोर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे होगा मदर्स बैक वाज टू सोर। सोर का मतलब होता है, मतलब दर्द होता है एक तरह से, पीड़ा, कष्ट। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। सोर सही है। पीठ के लिए सोर, दुखता हुआ शब्द का प्रयोग करने पर वाक्य का अर्थ सार्थक हो जाएगा। यानी कि मदर्स बैक वाज टू सोर टू वर्क एनी लॉन्गर, यानी कि मदर जो है उसके बैक में इतना ज़्यादा दुख है, पीड़ा है, कि वो अब कोई काम कर नहीं सकती है। सो शी ले डाउन टू रेस्ट, इसलिए वह आराम करने के लिए बैठ जाती है। तो यहाँ पर शोर जो है करेक्ट है। 19 नंबर देखते हैं। टॉर्टोइज इनहैबिट ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड मासेस एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। टॉर्टोइजेस ये प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ V1 लगाए, ये सही है, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। अभी इसका एरर ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड मासेस, टॉर्टोइजेस इनहेबिट ऑल ऑफ द एंड अंटार्कटिका, इसमें तो कोई गलती नहीं है। ये वाला पार्ट में तो मुझे सही लग रहा है कि कोई गलत नहीं है इसमें। तीसरा है लैंड मासेस एंड एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। देखिए टॉर्टोइजेस इनहेबिट, अच्छा इनहेबिट ऑल ऑफ नहीं होगा, ऑल द वर्ल्ड मासेस, ऑल द वर्ल्ड्स लैंड मासेस, तो यहाँ ऑफ नहीं होना चाहिए था। तो ये वाला बी जो है यही गड़बड़ है। देखिए लिखा है इस वाक्य में ऑल ऑफ का प्रयोग गलत है, केवल ऑल का प्रयोग करना चाहिए। ऑल द वर्ल्ड, यहाँ देखिए ऑल द वर्ल्ड्स लैंड मासेस, यानी कि पूरे धरती का जो जमीन है उसकी बात कह रही है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ऑल ऑफ नहीं होगा। नेक्स्ट 20 नंबर में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम ब्लो अ फ्यूज। ब्लो अ फ्यूज का मतलब बीमार पड़ जाना, टू रिएक्ट वेरी एंगरली, फील टायर्ड, वर्क हार्ड एबलेसली। ब्लो अ फ्यूज का मतलब, ये तो मैंने पढ़ा नहीं था। ब्लो अ फ्यूज देखते हैं, टू फील सिक। चलिए यहाँ गलत हो गया,
ब्लो अ फ्यूज एक आइडियम है जिसका अर्थ होता है आपा या गुस्सा होना, आग बबूला हो जाना। आपा खोज देना, गुस्सा होना, आग बबूला होना। टू रिएक्ट वेरी एंगरली, यानी कि बहुत क्रोध में व्यवहार करना। द बॉस बिलीव ए फ्यूज व्हेन द शिपमेंट डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, यानी कि शिपमेंट जो है टाइम पे नहीं आया तो बॉस जो है वो आग बबूला हो गए। तो ब्लो अ फ्यूज। तो ये 10 क्वेश्चन था 11 से 20 तक, जिसको हमने सॉल्व किया। ढूंढने के लिए आपको एंटोनिम ढूंढना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इन्वर्ट। इन्वर्ट का एंटोनिम फाइंड आउट करना है। इन्वर्ट का रिवर्स देखते हैं। रिवर्स, चलिए। इन्वर्ट का मतलब होता है पलटना। इन्वर्ट का मतलब पलटना होता है, और पलटना का एंटोनिम है सीधा करना, यानी कि स्ट्रेटेन। स्ट्रेटेन जो है वो सही है। तो इसका स्पेलिंग और वर्ड मीनिंग जो है मुझे याद नहीं था। इन्वर्ट, चलिए नई जानकारी मिल गई। इन्वर्ट का मतलब है पलटना, और लीन का मतलब झुकना, अपसेट मीन्स परेशान करना, रिवर्स मीन्स उल्टा करना। तो पलटना और उल्टा करना दोनों ही लगभग सेम ही था, साइनोनिम में चलेगा। चलिए, इन स्ट्रेटन जो है सही है, सीधा करना। अगर इन्वर्ट मतलब पलटना है तो स्ट्रेटन मीन्स सीधा करना। नेक्स्ट है, द जेंटलमैन लुक्ड एट द ब्यूटीफुल लेडी विथ ग्रेट रिएक्शन तो नहीं होगा, वोकेशन ड्यूरेशन नहीं होगा, एडमायरेशन मतलब तारीफ करना, तो यही सही है, बी सही है। देखिए, आदर के साथ देखना, तारीफ भरी नज़रों से देखना, एडमायर मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो द जेंटलमैन लुक्ड एट द ब्यूटीफुल लेडी विथ ग्रेट एडमायरेशन। चलिए, नेक्स्ट है 23 नंबर। द न्यू एम्प्लॉई सेड दैट ही वाज कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग द जॉब वेल। सफिशियंट नहीं होगा, डेफिडेंट एफिशिएंट नहीं होगा, कॉन्फिडेंट होगा, क्योंकि एम्प्लॉय है वो कॉन्फिडेंट होगा तो जॉब को वेल तरीके से कर पाएगा। डूइंग देखते हैं, सही है, कॉन्फिडेंट, क्योंकि इसके साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। कॉन्फिडेंट जो है ऐसे भी WFP को फॉलो करता है, यानी कि वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। तो कॉन्फिडेंट वर्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। 24 नंबर में है असोलेमन प्रोमिस। सोलेम प्रोमिस का मतलब है सोलेम कॉन्ट्रैक्ट, ट्रिब्यूट, प्लेज, और सोलेम प्रोमिस, चलिए कॉन्ट्रैक्ट इसका आंसर, चलिए गलत हो गया। सोलेम प्रोमिस का मतलब होता है गंभीर वादा। इट वॉज सोलेम प्रोमिस ऑफ आवर इलेक्शन मैनिफेस्टो। सोलेम प्रोमिस याद रखिएगा, इसका मतलब है प्लेज, गंभीर वादा। नेक्स्ट 25 नंबर में देखिए क्या है। इफ़ देर इज़ नो नीड टू सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन इफ रिक्वायर्ड, यानी गलती ढूंढना है, अगर गलती कहीं नहीं है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। लेकिन कहीं अगर गलती होता है तो आपको गलती ढूंढना है। लेपर्ड्स एंड कैट्स आर बिलोंग, वैसे भी देखिए आर बिलोंग नहीं होगा, क्योंकि इज MR के बाद V1 नहीं लगता है। इज MR के बाद V1 का इस्तेमाल नहीं होता, तो आर बिलोंग गलत। आर बिलोंग जहाँ भी होगा वो गलत। अभी उसको सुधार के लिखना है, तो सुधार के जब लिखेंगे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि लेपर्ड्स एंड कैट्स
बिलोंग होना चाहिए था, बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ, चलिए बिलोंग्स सही होगा बी। अरे यार, बिलोंग जो है स्पेलिंग गलत होने की वजह से मैंने इसको बिलोंग्स किया, बट यहाँ पर स्पेलिंग बिलोंग लिखा हुआ है। वैसे भी यहाँ ये तो प्लूरल है और प्लूरल के साथ भी1 आता है, तो बिलोंग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर बिलोंग इस तरह का स्पेलिंग होना चाहिए, BELONG। अब ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ था जिसकी वजह से मेरा गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ तो ठीक है, ये दोनों मिल करके प्लूरल हुआ और होना तो चाहिए था भी1 बिलोंग ही, लेकिन स्पेलिंग जो है यहाँ गलती दिया हुआ है। नीचे देखते हैं, देखिए लिखा है कि आर बिलोंग का प्रयोग गलत है, बट इसके पश्चात बिलोंग रखना होगा। एक्सप्लेनेशन में यहाँ लिखा है बिलोंग, बट यहाँ स्पेलिंग गलत है जिसकी वजह से एरर हो गया, गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। 26 में है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत वर्ड है उसको ढूंढना है। लेजी ये सही है, ये सही है, क्राइटेरिया सही है, सोलेट्री सही है, लेजिबल में डी जो है वो फालतू का लगा हुआ है, तो यही गलत है, जो गलत है वही आंसर है, यानी कि सी। देखिए लेजिबल का सही स्पेलिंग होता है LEGIBLE, LEGIBLE। लेजिबल का मतलब है सुपाठ्य, जिसको आसानी से पढ़ा जा सके। क्राइटेरिया का मतलब है कसौटी, सोलेट्री का मतलब एकांत, और इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सनली व्यक्तिगत। तो लेजिबल का स्पेलिंग गलत था। नेक्स्ट है द डॉक्टर ब्लैंक हर टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड। डॉक्टर है तो क्या करेगा, खुद तो विचार करेगा नहीं, अरेंज भी नहीं करेगा, एक्सप्रेस भी नहीं करेगा, डॉक्टर देगा एडवाइस। तो एडवाइस जब देगा तो सही होगा ए, बिल्कुल एडवाइस्ड होना चाहिए, सही है। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब, ये एक एडियम्स है, मतलब होता है बोलने की अद्भुत कला। तो बोलने की जो अद्भुत कला है, एबिलिटी टू ड्रा स्केच ये गलत, एबिलिटी टू स्पीक इन ए सरकास्टिक टोन ये भी गलत, व्यंग्यात्मक तरीके से बोलने की कला नहीं होती है ये। एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली यही सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट, एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली बोलने की कला का होना जो है गिफ्ट ऑफ द गैप कहलाता है। ये देखिए गिफ्ट ऑफ द गैप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 29 में देखते हैं, यहाँ क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करना है। तो प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स डू नॉट रिक्वायर्स, देखिए रिक्वायर्स गलत है, डू के बाद जो है हमेशा भी1 का इस्तेमाल करते हैं, तो डू नॉट रिक्वायर्स जो है ये गलत है, जो गलत है वही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। डू नॉट रिक्वायर्स के स्थान पे डू नॉट रिक्वायर का प्रयोग उचित है। यहाँ देखिए वैसे भी डू या डज या डिड के बाद जो है हमेशा भी1 आता है, तो डू डज डिड के बाद अगर भी1 आता है तो रिक्वायर्स गलत है। चलिए 29 के बाद 30 नंबर देखते हैं, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, जो गलत वर्ड है उसको ढूंढना है। डायमीटर सही लिखा हुआ है, डायरियो गलती लिखा हुआ है, डायलॉग डायग्नोसिस ये सही लिखा हुआ है, डायरिया जो है वो गलत लिखा हुआ है, डायरिया में HOEA होता है, DIAR तो ठीक है। चलिए देखते हैं इसका, लेकिन डायलॉग का स्पेलिंग गलत है, यहाँ डायलॉग गलत है, DIALOGE। मेरा एक और खुद का गलत हो गया, डायरिया सही लिखा हुआ है और डायलॉग गलत लिखा हुआ है, तो जो गलत है वही आंसर है डायलॉग, ठीक है। तो ये 30 तक मैंने इसको कंप्लीट करा दिया, 1 से लेके 10 तक मैंने पहले पार्ट में कराया था, और 11 से लेके 30 तक मैंने इस दूसरे पार्ट में इसको कंप्लीट कराया।
उसके बाद जो है 30 से 50 तक मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए, इससे आपका इंग्लिश का जो नॉलेज है वो बिल्कुल ही बढ़ेगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।